है, कंचन मासी का ही फोन आ रहा है। कंचन का फोन आ रहा है कि 2 मिनट वेट करो, यहीं पर वो भी यहीं पर आ। इंसान का कुछ नहीं पता चलता, हम 4-5 घंटे तो घबराए रह गए। ऑपरेशन हो गया बस। आओ चलो चलो, मम्मी कंचन मासी फोन पे फोन कर रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज क्या वार है? मंडे है। आज मंडे है तो आज शिवजी भोले का व्रत है, उनका दिन है। तो आज डॉक्टर ने बुलाया था इनको दिखाने के लिए कि टाँके वगैरह दिखा देना, कुछ ड्रेसिंग करनी हो तो ड्रेसिंग भी कर देंगे। उन्होंने मना किया था कि ड्रेसिंग कहीं से नहीं करानी, सिर्फ यहीं से करानी है। और शुगर का भी आप सुबह शाम शुगर का टेस्ट करना और बताना कि शुगर कितनी है। पूरा टाइम टेबल बनाना, खाने का पीने का जो भी है। तो नमक मिर्च कम देना, चीनी मत देना, जो भी था वैसे ही सब कुछ किया है। तो बस मैं अब तैयार हो गई हूँ। तो अभी मैंने सब्जी बना के हटी हूँ। मैं कहा जब आएंगे तो आके खाना वगैरह खाना होगा। आटा गूंद दिया और पनीर की सब्जी बना दी है। तो अभी तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट करके बस अब निकलते हैं मैक्स हॉस्पिटल की तरफ। अभी कैब की है तो कैब आती है तो कैब में जाते हैं। तो बस ये फाइल है, इस फाइल में सारा कुछ इनका है, बिल विल जो भी है, सारा ट्रीटमेंट है। तो ये बस ये ले लेते हैं। बस पनीर की सब्जी बन गई है फर्स्ट क्लास सी। थोड़ी तरी ज़्यादा रखी है, बस थोड़ी देर में ये तरी भी सूख जाएगी। तो सूखा सूखा ऐसे बन जाता है। तो बस हरा धनिया डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया। तो पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है गाइस। खाई नहीं है मैंने मगर शक्ल से अच्छी लगी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अंदर पेशेंट है। हमने नंबर लिया था तो वो कह रहे हैं आप आ गए हो, नंबर आपका बहुत लेट आएगा। तो हम तो टाइम से पहुंच गए हैं मगर पेशेंट बहुत है। तो मैंने तो उनका कि भाई हमारे को देख लो। वो कह रहे हैं नहीं, नंबर वाइज ही आपको देखेंगे। तो देखो कितने बजे आता है। वो कहता है 5:30 बजे नंबर आएगा। अब देखते हैं फिर कितने बजे आता है। ड्राइवर ही पहुंचे यहाँ पे। हाँ 3 घंटे में नंबर। 3 घंटे के अंदर नंबर आएगा। बस डॉक्टर साहब को दिखा दिया है तो उन्होंने दवाइयाँ चेंज कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि पहले इनका मुंह ना पक गया है सारा। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है तो थोड़ी लाइट दवाई कर लेते हैं। तो बस अभी मैं काउंटर पे खड़ी हूँ यहाँ पर। तो काउंटर पे दवाई दी हुई है तो बना रहे हैं बिल वगैरह। वो कह रहे हैं आप आराम से कुर्सी में बैठ जाओ तो आपको बिल बना के अभी दे देते हैं, क्योंकि दवाई को टाइम लगता है। और दवाई पे 10 तरह की दवाई है, एक दवाई पे। और बहुत अच्छा तरीका है, हर मतलब कि लिफाफे के अंदर लिख के देते हैं कि दिन में कितनी बार दवाई खानी है। बहुत अच्छा मतलब देने का तरीका है और लिख के देते हैं। बस जैसे हॉस्पिटल से आए थे, आते ही मैंने सबसे पहले रोटी बनाई, चाय बनाई। पहले इनको रोटी खिलाई। देखो शुगर वाले बंदे को टाइम से रोटी खानी चाहिए। मैं तो इनको कह रही थी खा के चलो, कहते नहीं मैंने रस खा लिए हैं। फिर दोबारा भी रस खा लिए थे कि मैं बार बार नहीं खा सकता, तो मेरा पेट भरा हुआ है, बाहर ये कुछ खाते ही नहीं है। तो बस हम डॉक्टर को दिखाया और हम घर आ गए। तो आते ही सबसे पहले रोटी बनाई, उसके बाद फिर चाय पी। तो सबसे पहले आते ही मैंने खीर रखी, क्योंकि आज सोमवार है। मैंने आपको बोला था कि भोले शंकर को मैंने भोग लगाना है। तो आज लास्ट सोमवार है तो बस किस्मत से पहले नहीं लग सका। आपको पता है पिछले सोमवार इनका ऑपरेशन था तो मैं नहीं लगा सकी। उससे पिछले बार एकादशी थी तब भी नहीं लगी। तो मैंने खीर चढ़ा दी है। बस अब जब तक गाढ़ी होगी अच्छे से, गाढ़ी ना हो। अभी मैंने इसमें मतलब कि गरी बुरादा डाला है और छोटी इलायची डाली है, किशमिश डाली है और साथ में चीनी तो डलनी ही थी और साथ में अभी केसर डाली है। तो चीना एक बारी कश्मीर गई थी तो वहाँ से केसर लेके आई थी गाइस। बहुत अच्छा कलर आता है उसका, जो यहाँ से लेते हैं कलर ही नहीं आता। तो मैंने वो बस रखी है, अच्छे से बन जाए, घुल जाए। मुझे जिसमें चावल चावल नज़र आते हैं ना तो गाइस वो खीर मुझे पसंद नहीं आती है। तो बस मैंने अब खीर दिखाती हूँ गाइस आपको। प्रसाद बन जाए तो सबसे पहले शिवजी भोले को भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर मैं चीना के घर खीर भेजूंगी। बिल्कुल घर के पास है। अगर दूर हो तो चलो, अब गोलू है, गोलू दूर रहती है तो गोलू को नहीं दे सकती, मैं चीना को तो दे ही सकती हूँ कि चल पहले लड़की भोग लगा ले। फिर राधा भी काम कर रही है, राधा भी खा लेगी। निक्की, सोनिया, डॉली जो भी आएगा बस थोड़ा थोड़ा सबके मुँह लग जाए। प्रसाद तो वही होता है कि सबके मुँह लग जाए। तो गाइस खीर जो है मैंने बड़े पतीले में बना ली है ताकि खीर उबलती है तो बाहर आ जाती है। देखो गाइस बिल्कुल अच्छे से पक गई है। बिल्कुल देख लो, इसमें चावल नज़र ही नहीं आ रहे। अभी भी पकाऊंगी काफ़ी देर तक। इसमें और दूध डाला है मैंने। तो ये केसर है, केसर भी घुल जाएगी। ये थोड़ी देर में सारी येलो हो जाएगी। तो गाइस येलो वाली बहुत टेस्टी बनती है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग रबड़ी खा रहे हैं। तो किशमिश भी बहुत अच्छी लगती है खीर में। बस इसको 10-15 मिनट और पकाऊंगी गाइस। हिलाना पड़ता है ताकि नीचे ना लग जाए।
तो मेरी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। भगवान जी को भोग लग चुका है, गणेश जी को लग चुका है, साईं बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को, सबको लग गया, सबको बांट दिया गाइस। अब याद आया तो देखो बिल्कुल इतनी गाड़ी बनी है। और ये चीना के लिए डब्बा भर दिया है मैंने। मगर चीना को दे के आती हूँ, देखती हूँ फ़ोन करती है। अगर फ़ोन करती हूँ चीना को, अगर निखिल आके ले जाएगा नहीं तो मैं जाके फटाफट होंगी, मैं दे देती हूँ। तो इसका भी डब्बा भर के देखते हैं, लड़की ना खाए फ़ायदा क्या। तो खीर बहुत टेस्टी बनी। सबको देने के बाद गाइस ये काफ़ी सारी खीर पड़ी है। तो कल राधा आएगी, राधा को भी खीर दूंगी। जो जितना प्रसाद है, जितना मुंह लग जाए सबका उतना अच्छा है। तो बस मैं चीना के अगर खुद ही आ गई, मैं घर में भी कह रही थी, देखती हूँ निखिल को बुलाती हूँ या चीना को बुलाती हूँ। मेरा दिल किया, मैं चल घर के पास ही घर है, 2 मिनट जाके मैं ही लड़की को दे आती हूँ खीर। तो बस चावल की खीर दी है। और जैसे ही मैंने बेल मारी और निखिल भी साथ साथ आ गए। हाँ, गेट पे ही खड़े थे हम दोनों। हाँ, हम दोनों ने देख लो, माँ बेटे ने इकट्ठी एंट्री की है। और चीना ने बनाए हैं आज दाल चावल। तो चीना कह रही मम्मी खा के देखो। मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं है। कह रही नहीं मम्मी खा के देखो। तो वो कह रहे हैं इनकी मम्मी कि चावल लेके आए हो, चावल ही खाओ। तो मैंने बनाए अच्छे हैं। हाँ चलो, चीना को रोटी सब्जी तो बनानी आ गई है, ठीक है ना। तो गाइस देखो, मैं भी अचानक आ गई हूँ यहाँ पर केक कटिंग के लिए। देखो मेरा शायद लिखा था यहाँ पर कि केक काटने के लिए मेरा भी आना हो गया। मैं तो खीर देने आई थी और साथ में केक भी कटवा रही हूँ। आज इनकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं गाइस। 6 महीने हो गए, पता ही नहीं चला कब निखिल घोड़ी चढ़ा था। सर्दियों में 1-2-3 महीने काटा, फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा, अब 6 महीने, अब सीधा साल। अच्छा, 1 महीना 2 महीने काटा। अच्छा, उसके बाद अब 6वें महीने पहले महीने ना कटा, दूसरे महीने साहिल ले आया, तीसरे महीने मानसी के घर के अच्छा उन्होंने काटा। उसके बाद हमने नहीं काटा। अच्छा, तो आज 6 महीने का है। चलो 6 महीने तो लगता है कुछ माइलस्टोन है। अब साल, चलो यही होते हैं। हाँ, यही होता है बस 1.5-2 उसके बाद कौन काटता है? कौन फिर नहीं काटता कोई। फिर बेबी होते हैं तो बच्चों के भी काटते हैं। गोलू उन्होंने तो पूरे साल बच्चों के काटे हैं। चलो भाई काटो। वो बच्चों के मन करता है काटने का, बच्चा खाता है भी, वो एक छोटे छोटे करके। चलो काटो। आज पूरा बिजी शेड्यूल था, इस चक्कर में हम कहीं जा नहीं पाए। लेकिन 1-2 दिन में कहीं हम जाएंगे जरूर इसको सेलिब्रेट करने। तो कभी कभार हो जाता है इंपॉर्टेंट काम, लेकिन चलो भाई चलो काटो भाई काटो। आज तुम्हारा दिन है, हैप्पी 6th एनिवर्सरी। हैप्पी 6th हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ चलो भाई, एक दूसरे को खिलाओ पहले। बहुत बहुत मुबारकें हो तुम्हें दोनों को भाई। 6 महीने हो गए शादी को। हाँ। आज जो बहुत टाइम से चीज रुकी हुई थी वो आज भी एक और मतलब कंप्लीट हुई। कई दिन से अटक रहे थे हमारे सब्सक्राइबर। अच्छा, 1,79,000 के आसपास कुछ से सब्सक्राइबर, 79, 300, 200 कुछ ऐसे आसपास। आज 1,80,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हमारे। चलो इस बात की भी बहुत बहुत मुबारक हो। 1,80,000 सब्सक्राइबर हो गया। चीना मुझे केक खिला रही है, गिर गया कोई बात नहीं। तो गाइज मैं चीना के घर थी, बस चीना के घर से आ ही रही थी तो वहाँ अचानक से ही कंचन का फोन आ गया कि सीमा के जो हस्बैंड है विक्की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह भी उनको बड़े पसीने आ रहे थे तो वो काम पे चले गए। तो रात को आए, बहुत तबीयत खराब थी। तो घर के पास बिल्कुल दीनदयाल हॉस्पिटल पड़ता है, बिल्कुल घर के अपोजिट ही है उनका। हरिनगर रहते हैं तो दीनदयाल हॉस्पिटल है, तो वहाँ लेके गई है सीमा। तो मैंने फिर कंचन ने बताया कि दीदी, मैंने कहा चल तू भी निकल और मैं भी निकलती हूँ। सीमा अकेली है, उनकी लड़कियाँ भी बहुत दूर रहती है। राधिका जमुना पार से आने में भी टाइम लग जाता है। तो चीना कह रही है मैं चलती हूँ, निखिल कहता है मैं चलता हूँ। हम तीनों स्कूटी पे जा रहे हैं पता करने के लिए, क्योंकि सीमा वहाँ अकेली है। क्योंकि आपको पता है सन्नी है, सन्नी तो देखो छोटा है, छोटा क्या मतलब आपको पता ही है सन्नी का, वो अकेला घर में है। तो सीमा लेके गई है। तो हम जाएंगे तो थोड़ा आसरा मिल जाता है। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या नहीं कह रहे हैं, पसीने क्यों आ रहे हैं पता नहीं, कई बारी क्या है क्या नहीं, छाती में दर्द हो रही है, क्यों हो रही है। तो गाइस जाते हैं। तो अभी पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। सा चीना आई है, निखिल आया है। तो अभी देखते हैं। कंचन का फोन आया है, कंचन मासी का ही फोन। हाँ, कंचन का फोन आ रहा है कि 2 मिनट वेट करो यहीं पर, वो भी यहीं पर आ रही है। तो जाके अंदर देखते हैं, फिर जैसे भी होगा गाइस आपको बताते हैं। पता नहीं इनका भी ऑपरेशन हो गया बस। आओ चलो मम्मी, कंचन मासी फोन पे फोन कर रही है। कंचन तो दीनदयाल हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भाई माइनर जो है अटैक आया है, तो आप लोग विलेंडन हॉस्पिटल ले जाओ, RML। तो हम लोगों ने फटाफट उनको वहाँ लेके गए। तो वहाँ भी उनके दोबारा मतलब कि टेस्ट वगैरह हो गए, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी हैं, कहते हैं 14-15 गोलियाँ दी थी उनको खाने को। तो यही बोला है कि आपको दिल का दौरा पड़ा है, तो आप बेहोश तो नहीं हुए थे, गिरे तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं गिरा नहीं, बेहोश नहीं हुआ, बस मुझे पसीने आ रहे थे और मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा अभी आप चले जाओ। तो सुबह आके सब आप OPD में आके तो आपकी दवाइयाँ वगैरह चलेंगी, सब कुछ होगा।
तो मैं कहती हूँ इंसान का कुछ नहीं पता चलता। हम 4-5 घंटे तो घबराए रह गए। शुक्र है कि वो ठीक है। बस ये है कि वो बेहोश नहीं हुए, गिरे नहीं। डॉक्टर ने बोला यही बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने अपने आप को संभाल लिया है। तो बाकी दवाई वगैरह चलेगी तो सुबह दवाई लेंगे। तो अभी सब हम लोग घर आ गए हैं, बस 1:30 बजे हैं। तो मैंने आके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, नाइट सूट पहना है। तो मैंने कहा चलो आपको भी बताऊं। तो बस फिर हम हॉस्पिटल से आके घर में आए हैं। तो कोको पूछी और इसके पापा सो गए हैं। तो बस मैंने कपड़े चेंज किए। मैं निक्की को कह के दरवाज़ा खुलवाया बाहर का। तो मैंने कभी बाहर का दरवाज़ा खोल, तो उसको फ़ोन मारा था, दरवाज़ा खोला। तो बस पूजा भी आई थी और मन्नू भी था और उसका भाई, मतलब कि सुनील हो गया, या फिर ये क्या फादर इन लॉ, सब आए हुए थे। यहाँ कंचन थी, कंचन के मतलब कि हस्बैंड थे। यहाँ पर राधिका हो गई और राधिका के हस्बैंड हो गए। यहाँ पर नैन्सी के हस्बैंड हो गए। तो बस काफ़ी सारे थे। और सीमा को मैंने घर भेज दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सन्नी है उसके पास कोई ना कोई किसी का रहना बड़ा ज़रूरी है। और उसने खाना नहीं खाया था। तो हमने सीमा को बोला कि तू अपने घर चली जा, हम लोग हैं। तो बस अभी घर आए हैं, तो बस सब सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस भगवान करे ठीक हो जाए। कल सुबह जाएंगे, दिखाएंगे ओपीडी में, दवाइयाँ चलेंगी। तो भगवान करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मैं इस कमरे में आके एंड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ सारे सो रहे हैं। कोको पूछी इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। दवाइयाँ खा के उनको नींद जल्दी आ जाती है। हर दवाई में नशा है। और उनका मुंह भी पक गया था सारा का सारा। तो बिकासोल लिख के दी है। अब उन्होंने थोड़ी दवाई हल्की दी है। वो कहते हैं हफ्ता हो गया भारी दवाई खा ली, यानी कि काफ़ी डोज वाली, तो हल्की कर दी है दवाई, ताकि उनका मुँह भी बहुत पक गया। तो मैं 2 दिन से इनके लिए दाल बना रही हूँ, बिल्कुल फीकी सी नमक वाली, हल्के से नमक वाली दाल बना रही हूँ, ताकि इनसे खाई जाए। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।